हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी बहुत बेहतरीन तरीके से आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। तो मैं दो चैप्टर आप लोगों को करा चुका था। सब फर्स्ट चैप्टर हमने कराया था एनोलॉजी, सेकेंड चैप्टर आपको कराया था अल्फाबेटिकल सीरीज। आज मैं न्यू चैप्टर का आगाज करता हूं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है कोडिंग। मेरे भाई बहुत ही प्यारा चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से जो पीछे मैंने क्लासेस कराई हैं बहुत अच्छे से की होंगी और तैयारी की होगी। आप लोग बहुत सारा प्यार भी देते हैं और पेन कॉपी लेकर आ जाते हैं। आपको ये भी मालूम है कि हमारी रीजनिंग की क्लास 4 PM पर स्टार्ट हो जाती है पर डे। आज क्लास 17 होगी। 16 क्लासेस हमारी क्या हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं आरआरबी ग्रुप डी की। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन उनमें मैंने कराए हैं और आज भी मैं बहुत ही प्यारे क्वेश्चन पे चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं इसका आपको पूरा बताऊंगा शेड्यूल क्या है, कितनी टाइपें होती हैं कोडिंग में, कैसे स्टार्ट किया जाएगा। चलिए देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट टाइप 1 हम आपको कराएंगे आज। टाइप 1 कराने से पहले हमको मालूम होना चाहिए, जैसे हमने आपको एनोलॉजी कराया था, एनोलॉजी में आपको लेटर याद थे कराए थे और जो है अल्फाबेटिकल सीरीज में भी लेटर याद कराए थे, क्योंकि रीजनिंग में लेटर का बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं रिवीजन करा देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद भी हो गए होंगे और जो न्यू बच्चे हैं उनके लिए बेस्ट होगा। चलिए, तो हमको मालूम है लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। पूरी अल्फाबेट सीरीज में कितने लेटर होते हैं मेरे भाई, 26 लेटर होते हैं। तो पहली बात हम लिखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और क्या हो जाएगा हमारा, Z होगा। भाई यहां पर कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए, तो कितने लेटर होते हैं मेरे भाई, 26 लेटर होते हैं हमारे। तो मैं इनकी गिनती लिख लूंगा 1 2 3 4 5 6 7। आप लोगों को दिख रहा है बढ़िया से, बोल देना 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो मेरे भाई कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। मैंने आपको पीछे भी याद कराए हैं, लर्न कराए हैं बहुत अच्छे से। तो कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अब हमें क्या है, ये बचपन से मैंने पढ़ी है, बट अब जब हम कंपटीशन में आए हैं, जॉब के लिए आए हैं, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, एक अलग तरीके से, अलग तरह से मुझे क्या करना हो रहा है, ABCD को पढ़ना पड़ रहा है रीजनिंग के लिए। अब हमको मालूम है कि हमने पहले क्या लिखा, ABCD लिखा, उसके बाद उनके क्रम वाइज संख्या लिखी। तो ये जो है संख्या लिखी, जैसे क्वेश्चन में आता है कभी, तो पूछना याद होना चाहिए आप लोगों को कि M कितने नंबर पर होता है, M 13 नंबर पर होता है। तो इस प्रकार से आपको याद करना पड़ेगी। A1 क्या करेंगे, सबसे पहले हम याद करेंगे A1। हम क्या हैं, A1 है। हम क्या हैं, A1 है। A1 का मतलब A1 नंबर पर। A1 C B2 क्या होता है, B2 का मतलब B का मतलब क्या हो जाएगा, B2 2 नंबर पर। B कितने नंबर पर, 2 नंबर पर। B2 का मतलब B 2 नंबर पर। C 3 नंबर पर। पहले हमारा क्रेक्स कितने का मिलता था, 3 का, अब मिलता है 5 का। तो C हमारा कितने पे आ जाएगा, 3 नंबर पर आ जाएगा। 4D D4 डॉग, तो D हमारा कितने पर आएगा, 4 नंबर पर आएगा। इस प्रकार से हम याद करेंगे। E5 इवनिंग के टाइम जो है 5 बजे हम क्या करेंगे, चाय पियेंगे। तो कितने नंबर पर E आ जाएगा, 5 नंबर पर आ जाएगा। J7 F6 फिक्स, तो F कितने पे आ जाएगा, 6 और फिक्स F कितने पे आ जाएगा, 6 नंबर पर आ जाएगा। G7
G7H8 9 I9, इस प्रकार से आप लोग याद कर लेंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। फिर इसका एक फार्मूला होता है मेरे भाई, यहाँ पर लिख लेंगे, बहुत ही प्यारा फार्मूला होता है। यहाँ पर एक फार्मूला होता है E, चलिए हमारा इसमें एक फॉर्मूला होता है EJOTY, एक फार्मूला था इसमें EJOTY। तो हमको मालूम है मेरे भाई, अभी हमने आपको लिखाया था E कितने नंबर पर आती है, 5 नंबर पर, J हमारा 10 नंबर पर आता है, यहाँ देखो लिखा है, और वो हमारा 15 नंबर पर आता है, T हमारा 20 नंबर पर आता है, और बाई हमारा कितने पर आता है, 26 नंबर पर आता है। सॉरी, बाई हमारा 25 नंबर पर आता है। कितने नंबर पर आता है मेरे भाई, बाई हमारा 25 नंबर पर आता है। तो हम इसको एक फार्मूले में याद कर लेंगे, क्योंकि हमको मालूम है EJOTY एक फार्मूला होता है। तो ये जो E है, अब हम देख लेंगे प्लस के पीछे इसके कितने होंगे, 4 होंगे, यहाँ पर इसके प्लस के 4 होंगे, यहाँ पर प्लस के कितने होंगे, 4 होंगे, यहाँ पर प्लस के 4 होंगे, यहाँ पर प्लस के 4 होंगे। E के पीछे कितने हैं, 4। अब E के पीछे का लेटर कौन सा आता है, बैक में D आता है, D के बाद कौन सा आता है, C आता है, C के बाद B आता है, B के बाद A आता है। मैं आपको लेटर सारे यहीं पर याद करा दूंगा, यहीं पर याद करा दूंगा। फिर बात कर लेते हैं वोवेल की, बात हम कर लेते हैं वोवेल की। अब जैसे EJOTY लिख लिया मैंने, अब 5 कितने होते हैं हमारे फुल ABCD में, कॉन्सोनेंट और वोवेल कितने होते हैं मेरे भाई, जिसको बोलते हैं स्वर और व्यंजन। वोवेल हमारे कितने होते हैं मेरे भाई, वोवेल की अब हम बात कर लेते हैं। वोवेल का हमारा कितने होते हैं, 5, A E I O और U। कितने वोवेल होते हैं, 5 होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है मेरे भाई, कभी कभी क्वेश्चन में होता है, जैसे इनको भी क्रम वाइज में लिखा जाता है। ए कितने पे आता है, 1 नंबर पर, E 2 नंबर पर, I 3 नंबर पर, U 4 नंबर, O 4 नंबर पर और U 5 नंबर पर। अगर वोवेल को काउंट किया जाएगा तो इनको क्रम वाइज इस प्रकार लिखा जाएगा, फिर इनका नंबर यहाँ होगा, और EJOTY से आपको याद करना होगा। फिर उसके बाद हम मेरे भाई बात कर लेते हैं। अब क्या हो गया, सबसे पहले मैंने सीधे क्रम में आपको लेटर याद कराए, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, आपको EJOTY का एक फार्मूला बताया, उसके बाद मैंने वोवेल का बताया। ये कभी कभी क्रम वाइज से वोवेल में आते हैं। उसके बाद अब क्या होता है, इसमें कुछ अपोजिट लेटर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, अपोजिट लेटर होते हैं, जिनकी फुल रैंक 27 होती है। कितनी रैंक होती है, 27 होती है। अब हमको मालूम है ए का अपोजिट, तो मुझको मालूम नहीं है, हम बताएंगे, आप लोगों को याद नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, मैं सारे लेटर आपको यहीं पर रिवीजन करा दूंगा। A B C D और E। E के बाद हमारा क्या आता है, F, F के बाद आता है G, G के बाद H, H के बाद I के बाद क्या आता है मेरे भाई, J आता है। J के बाद क्या आता है मेरे भाई, K के बाद आता है L के बाद M। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लेटर कितने हो गए, ये 13 लेटर हो गए। कितने लेटर हो गए मेरे भाई, 13 लेटर हो गए। अब आपको अपोजिट में याद कराऊंगा, पहले मैं लिख लूंगा ए का अपोजिट क्या होता है। ए का अपोजिट जो है, ए का अपोजिट Z होता है, ए का अपोजिट Z होता है, और बी का अपोजिट क्या होता है, बाई होता है। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, यू होता है। जी का अपोजिट क्या होता है, टी होता है। एच का अपोजिट एस होता है। आई का अपोजिट आर होता है। जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। और के का अपोजिट क्या होता है मेरे भाई, पी होता है। एल का अपोजिट एल का अपोजिट ओ होता है, और एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है। मेरे भाई कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर होते हैं। अब ये हम फुल लेंथ पे बात करेंगे तो हमारे कितने बनते चले जाएंगे, 27 बनते चले जाएंगे। तो हमको मालूम है मेरे भाई क्या करा था मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब यहां पर लिख लेंगे 14 15 16 17 18 19 20 21।
बी हमारा कितने बताया 22 पर, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26 पर। फुल लेंथ की हम बात करते हैं। अब बात करते हैं क्या अपोजिट लेटर में होता है। 26 और प्लस का 1 करेंगे तो फुल लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी। इनको जोड़ने पर 27। और अपोजिट वही लेटर होता है जिनकी संख्याएं जोड़ने पर क्या बनना चाहिए 27 बनना चाहिए। अब ये देखिए एक एक क्रम 22 से मैं करूंगा, सब संख्याओं का कितना बनेगा 27 बनेगा। जब मैं सबको प्लस करूंगा मेरे भाई तो कितना बनेगा 27 बनेगा। कितना बनेगा 27, 27, 27, 27। हर एक क्रम में जो है 27 बनेगा। 6 21 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 27। और 20 प्लस के 7 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 27। 20 19 प्लस के 8 करेंगे तो कितना बनेगा 27। 9 प्लस के 18 करेंगे तो कितना बनेगा 27। और 10 प्लस के 17 करेंगे तो कितना बनेगा 27। देख लीजिए एक एक क्रम से जोड़िए 27 ही बनेगा। 11 16 जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 27। 15 और 12 जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 27। 14 13 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 27। कितना बनेगा मेरे भाई 27 बनेगा। अब हम याद करने का एक ट्रिक इसमें बताते हैं, क्योंकि फुल लेंथ पे ये कितने होते हैं 27 होते हैं। अब हम बात करते हैं जैसे हमको ओरली याद होना चाहिए। जैसे हमने पूछा ओ का अपोजिट क्या होता है एल होता है, एम का अपोजिट एन होता है, टी का अपोजिट क्या होता है जी होता है। अब हम बात कर लेते हैं कभी कभी इसमें क्या होता है, जैसे टी का अपोजिट पूछा, हमने तो आपको जी का अपोजिट टी बता दिया। अब आपसे कभी कोई टी का अपोजिट पूछ ले तो क्या करोगे, सोच में पड़ जाओगे कि सर ने तो हमको जी का अपोजिट टी बताया था और टी का अपोजिट अब क्या होगा। अब बात करते हैं, देखो मेरे बेटे कंफ्यूज नहीं होना है मेरे बच्चे। अगर आपसे जी का अपोजिट पूछे तो टी बताओगे और टी का अपोजिट पूछेगा तो जी बताओगे। जैसे एच का अपोजिट एस होता है तो एस का अपोजिट अगर पूछेगा तो क्या बताओगे एच बताओगे। चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, अपोजिट लेटर में बात एक ही होती है। तो हम याद कर लेंगे जैसे एजेड, एजेड का मतलब क्या है आज का एक नया दिन है। आज का एक नया दिन है, एक का अपोजिट क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। आज का एक नया दिन है, मोहित सर ने क्या किया है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर स्टार्ट किया है। ठीक है, तो क्या क्या है आज एक का एक नया दिन है, मोहित सर ने क्या किया है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर स्टार्ट किया है। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। और उसके बाद मोहित सर क्या करते हैं, बी का अपोजिट क्या होता है बाई होता है। मोहित सर जब आते हैं 4 बजे और 5 बजे क्या कर देते हैं बच्चों से बाय बाय कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाय बाय कर देते हैं। तो क्या हो जाता है बी का अपोजिट क्या हो जाता है बाय हो जाता है। बी का अपोजिट क्या होता है बाई होता है। मोहित सर आते हैं आपको 4 बजे पढ़ाते हैं तो ए का अपोजिट क्या हो जाता है जेड। और क्या करते हैं 4 बजते हैं उसके बाद 5 बजे तक क्लास लेते हैं, उसके बाद क्या होता है बाय बाय कर देते हैं बच्चों से। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई बाई हो जाएगा। फिर क्या करते हैं बच्चे हमारे जो है 5 बजे जब जाते हैं क्लास से, फिर क्या करते हैं वो रिलैक्स लेते हैं। रिलैक्स लेने के बाद वो कहीं शॉप पर जाते हैं, फिर क्या करते हैं वो 5 रुपए का क्रैक्स लेते हैं। क्या करते हैं वही 5 रुपए का क्रैक्स लेते हैं। तो हमें एक लेटर याद हो जाता है सी का अपोजिट क्या होता है एक्स हो जाता है। क्या करते हैं मेरे भाई फिर 5 रुपए का क्रैक्स लेते हैं और अब दोस्तों के साथ क्या खाते हैं दोस्तों के साथ खाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाता है। 6 बजे हमारा क्या होता है दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है। क्या हो जाता है डी का अपोजिट क्या हो जाएगा डब्ल्यू, दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड का फोन आ जाएगा 6 बजे। फिर हम क्या करेंगे उससे बात करेंगे और फिर उसको हम बताएंगे कि हमारी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कैसे चल रही है। वो आपसे क्वेश्चन करती है कि बताओ आज मोहित सर की क्लास हुई थी, आप पढ़ने गए थे या नहीं गए थे। फिर हम क्या करते हैं दिल्ली वाली अपनी गर्लफ्रेंड को बताते हैं तो डी का अपोजिट क्या हो जाता है डब्ल्यू हो जाता है और उसको सारी बात बताते हो तो वहां पे क्या करती है ट्रस्ट करती है, क्योंकि उसको भी इंतजार होता है कि आपकी क्या हो आरआरबी ग्रुप डी में जॉब हो। फिर उसके बाद इवनिंग टाइम होता है, शाम का ये चल रहा है सारा रूटीन। 4 बजे से मेरी क्लास स्टार्ट होती है, आपको मालूम है 6-7 बजे तक का मैं कराता हूँ। तो इवनिंग टाइम जब हो जाएगा, इवनिंग टाइम में हम क्या करेंगे कुछ घर पे जाएंगे बैठेंगे और जो सर ने पढ़ाया उसको क्या करेंगे रिवीजन करेंगे। फिर क्या होता है तो इवनिंग टाइम का जो है ई का अपोजिट क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर एफ यू की बात कर लेते हैं। ओफो सर ने पढ़ाया था आज आपके कितने डाउट बन गए 2 डाउट बन गए, अब सर से हमें बात भी करना है तो ऑफ हो जाएगा। ऑफ का मतलब क्या होगा एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। ऑफ हो अब डाउट बन गए सर से पूछना पड़ेगा सर किस टाइम खाली होंगे। कोई टेंशन नहीं, हम आप लोगों के लिए हर समय खाली है, किसी टाइम आप कमेंट्स कर सकते हैं। ओफो की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे जब मेरे जो है डाउट बन जाते हैं फिर हम क्या करते हैं जब समझ में नहीं आता पेन कॉपी लेकर बंद कर क्या करते हैं जीटी रोड पर घूमने चले जाते हैं। मेरे भाई क्या करते हैं जीटी रोड पर घूमने चले जाते हैं, सोचते हैं ये कैसे सोल्व होगा
कैसे मुझे जॉब मिलेगी। तो जीटी रोड पर पहुंचते पहुंचते हम क्या करते हैं, तो जी का अपोजिट क्या हो जाता है, टी हो जाता है। जीटी रोड पर पहुंचते पहुंचते हम क्या करते हैं, फिर हाई स्कूल, जहां पर हमने बचपन में क्या किया था, हाई स्कूल किया था। तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। हाई स्कूल हमने किया था, वहां पर पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे जो डाउट पीछे उनकी टेंशन थोड़ी कम हो जाती है। तो वहां पर बैठते हैं, कुछ पुराने दोस्त मिल जाते हैं और पुरानी बातें करते हैं हाई स्कूल के पास। तो हमको एक लेटर भी याद हो जाता है और हमारा एंजॉय भी वहां पर हो जाता है। क्या हो जाता है, एच का अपोजिट एस हो जाता है। उसके बाद हम जब 2-4 दोस्त मिलते हैं हाई स्कूल के पास, जहां से मैंने पहले किया था, फिर हम लोग क्या करते हैं, पास में हमारा इंडियन रेलवे था। तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, आर हो जाएगा। हमारा क्या था, इंडियन रेलवे था। इंडियन रेलवे पे हम लोग घूमने जाते थे, चाट खाते थे और समोसे खाते थे। तो वहां पर जाएंगे सारे दोस्त इंडियन रेलवे, तो हमारा आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आई का अपोजिट आर हो जाएगा। और फिर इंडियन रेलवे जाकर जाएंगे तो वहां पर क्या मिलेंगे, जोकर और क्वीन मिल जाएंगे, मतलब राजा और रानी मिल जाएंगी। तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, जोकर और क्वीन। तो उनसे भी मिलेंगे और बात करेंगे और उनके साथ एक आध पिक वगैरह लेंगे, सेल्फी लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम लोग जब स्टेशन पे पहुंचेंगे, हम लोग जब हाई स्कूल करते तो कबाब पराठा खाते थे, अब उसकी याद आ गई और वही हमारे जो चच्चा थे वो मिल गए, तो हम क्या करेंगे, उनसे एक कबाब पराठा खाएंगे। तो केब का अपोजिट मेरे भाई क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। कबाब पराठा खा लेंगे। कबाब पराठा खाने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत सारे हम लोग दोस्त वहां पर इकट्ठा होंगे और लब करेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। तो लब करेंगे, लब का मतलब क्या हो जाएगा, एल का अपोजिट क्या होगा, ओ हो जाएगा। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इंजॉय भी कर रहे हैं और हमारे अपोजिट लेटर भी याद होते चले जा रहे हैं। फिर उसके बाद लब करेंगे और हम दोनों दोस्त जितने वहां पर होंगे मन की बात करेंगे। क्या करेंगे, मन की बात करेंगे। तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, एन हो जाएगा। जब हम मन की बात करेंगे तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। उसके बाद मन की बातें करके हम लोग क्या करेंगे, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी के लिए वापसी आ जाएंगे और वहां पर अपनी तैयारी आराम से करने लगेंगे। तो हमारे कंप्लीट होते हैं ये अपोजिट लेटर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस प्रकार से याद कर लोगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं क्लास में ही याद करा देता हूं। चलिए अब बात करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। आप लोगों को यह मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखेंगे पोज करके लगाएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मैं आगाज करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको लेटर ही इतने प्यार से याद करा दिए, याद हो गए होंगे, आप सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर जवाब दे दोगे मुझे कमेंट में। चलिए बताइए क्या पहला क्वेश्चन करा है, यदि किसी कूट भाषा में MEKLF को की 91782 और LLJK को 88867 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में IGHED को किस प्रकार लिख सकते हैं। मेरे भाई बताइए, अभी हमने आपको कराया था M के बाद क्या आता है, E आता है, E के बाद K आता है, K के बाद L आता है, L के बाद क्या आया, F आया। और इसने क्या कर दिया मेरे भाई, 91782 क्या कर दिया, 91782। और हमको मेरे भाई मालूम है, अभी मैंने लेटर याद कराए थे, M मन की बात की थी दोस्तों से, तो M 13 मैं 13, तो M कितने पे आ गया, 13 पे। और E जो T बाई E हमारा कितने पता है, 5 पर आता है, K 11 नंबर पर आता है, L 12 पे आता है। और फिक्स कितने पे आ गया हमारा, फिक्स 6 नंबर पर आ गया। तो इसने मेरे भाई क्या लिखा है, M का तो 9 लिखा है, E का क्या करा है, 1 लिखा है, और K का क्या किया है मेरे भाई, K का क्या किया है, 7 लिखा है। कोई बात नहीं, K का क्या करा है मेरे भाई, K का इसने क्या करा है, K का 7 लिखा है, और L का क्या किया है, 8 लिखा है, और F का क्या किया है, 2 लिखा है। अब मेरे भाई देखेंगे कि M 13 नंबर पर आता है, लिखा है 9। वेरी इजी है क्वेश्चन। तो इसने क्या किया होगा, माइनस का 4 किया होगा। क्या किया होगा, माइनस का 4 किया होगा मेरे भाई। क्या करा है इसने, माइनस का 4 किया है। E हमारा 5 नंबर पर आता है, लिखा इसने 1 नंबर पर है, तो इसने क्या करा है, माइनस का 4 किया है। बिल्कुल इजी है, बेसिक टू एडवांस में कराऊंगा। पहले मैं जब चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो आप लोगों को उसको बेसिक दिखाता हूं, फिर एडवांस क्वेश्चनों पे लेके चलता हूं। ठीक है, तो 11 से क्या 11 नंबर पर आता है, इसने 7 लिखा है, तो 11 7 4 कितना होता है, 11 माइनस के कितना किया है, 4 किया है। L 12 पर आता है, लिखा 8 है, तो कितना किया है, माइनस का 4 किया है। F 6 पर आता है, लिखा 2 है, तो कितना किया है,
माइनस का 4 क्या है मेरे भाई, तो हम क्या करेंगे IGHED का कोड क्या होगा। जब इसने सारे क्रम में माइनस का 4 किया है तो हम भी यहाँ क्या करेंगे माइनस का 4 कर लेंगे। IGHED दिख रहा है आप लोगों को मेरे भाई, दिख रहा है साफ। तो बताइए, अब हमको मालूम है आई हमारा मेरे भाई कितने पता है 9 पर आता है, G 7 पर आता है, H 8 पर आता है, E 5 पर आता है और D कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर आता है। हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसने ये किया है तो हम I में से जब माइनस के 4 करेंगे, जब माइनस के 4 करेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से जब माइनस के 4 करेंगे 5 बचेगा। और 5 नंबर पर मेरे भाई क्या आता है, E आता है। 5 नंबर पर क्या आता है, E आता है। इसने नंबर लिखे हैं, हमने लेटर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे नंबर ही लिख देंगे। क्या करेंगे, नंबर लिखा है लेटर नहीं लिखा है, तो 9 में से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं माइनस जी कितने पता है 7 नंबर पर आता है, 7 में से जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 53 देखो ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए में भी नहीं मिल रहा है, बी में भी नहीं मिला और डी में भी नहीं मिला, तो इज द राइट आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हमारा एच है, एच में से जब माइनस के 4 करेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और ई में से जब माइनस के 4 करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और इसमें डी में से जब माइनस के 4 करेंगे तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो क्या हो जाएगा 53,410, 53,410 इज द राइट आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट सी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए पढ़ के पोस्ट करके लगाओ मेरे बच्चे। यदि किसी कूट भाषा में 9, 5, 7, 8, 9 को EGKPT और 2, 4, 3, 6 को ALUR लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में 2, 4, 5, 3, 9 को किस प्रकार लिखा जाएगा। बताइए मेरे भाई क्या होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है 9, 5, 7, 8, 9 को इसने क्या लिखा है, EGKPT लिखा है। तो हमको मालूम है हमारा मेरे भाई ये भी हमने पीछे लिखाया था, 5 नंबर पर आता है, G 7 नंबर पर आता है, K 11 पे आता है, P 16 पे आता है, T हमारा 20 नंबर पर आता है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हमारा कितने नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, G 7 नंबर पर आता है, K 11 नंबर पर आता है, P 16 नंबर पर आता है, T हमारा कितने पे आता है मेरे भाई 20 नंबर पर आता है। टेंशन लेने को नहीं है। अब ये क्या कह रहा है, उसके बाद ALUR लिखा जाता है। अब ये यहां पर एक और बात कह रहा है, जैसे 2, 4, 3, 6, 2, 4, 3, 6 को ये मेरे भाई क्या लिख रहा है, ALUR लिख रहा है। 2, 4, 3, 6 को ALUR लिख रहा है, तो हमारा कोड क्या होगा। अब ये कोड किसका पूछ रहा है, ये कोड मेरे भाई किसका पूछ रहा है, 2, 4, 5, 3, 9, 2, 4, 5, 3, 9 का कोड पूछ रहा है। तो 2, 4, 5, 3, 9 का कोड क्या होगा मेरे भाई बताओ। अब हम देखेंगे कि हम यहां से जा रहे हैं तो पहले 9 है, 9 में से जब माइनस के 4 किए तो 5 बचा, 5 नंबर पर ई आ गया, लिख दिया सही है। उसके बाद 5 से 7 पर गया तो प्लस का 2 किया, फिर क्या ये कोई कोड नहीं चलेगा मेरे भाई। इसने क्या किया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात हम कर लेंगे, क्योंकि हमको इसमें क्रम वाइज ना तो नंबर मिल रहे हैं, ना लेटर मिल रहे हैं, ना अपोजिट लेटर मिल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ये सारा सिस्टम होता है, जैसे 2 लिखा है, अब हम यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे कि 2 को इसने क्या लिखा है, ए लिखा है, और हम देखेंगे यहां पर 2 है नहीं, तो मेरे भाई क्या करेंगे, सेम लेटर उतार लेंगे। 2 को ए लिखा है तो हम 2 को ए लिख देंगे। फिर हम देखेंगे 4 को इसने क्या लिखा है, 4 को थर्ड नंबर पर एल लिखा है, तो हम 4 को यहाँ पर क्या लिख देंगे मेरे भाई, एल लिख देंगे। उसके बाद हमको 5 देखना पड़ेगा, 5 नंबर पर इसने क्या लिखा है, जी लिखा है, 5 नंबर पर इसने मेरे भाई क्या लिखा है, जी लिखा है, तो हम जी लिख देंगे। और 3 नंबर पर इसने मेरे भाई क्या लिखा है, यू लिखा है, तो हम क्या करेंगे, यू लिख देंगे। और 6 नंबर पर इसने क्या किया है, अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, 9 नंबर पर इसने क्या किया है मेरे भाई, 9 नंबर पर इसने इसको टी लिखा है, तो हम टी लिख देंगे। क्या करेंगे, टी लिख देंगे तो हमारा कोड मिल जाएगा ALGUT। ALGUT इज द राइट आंसर, हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ALGUT।
ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझ गए हो आप लोग। कभी क्या करता है, लेटर को अपोजिट करता है कुछ एग्जामिनर, कभी क्या करता है सेम नंबर लिख देता है, कभी प्लस के 4 करता है तो कभी माइनस के 4 करता है, कभी प्लस के 3 करता है तो कभी माइनस के 2 करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात कर लेते हैं। क्या है, यदि CAT कैट को एक कूट लिपि में 3120 लिखा जाता है तो NABIN को उस कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि बेसिक टू एडवांस, पहले मैं क्या कराता हूं, चैप्टर स्टार्ट कराता हूं आप लोगों को। जब कोई मेरा चैप्टर स्टार्ट होता है तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन रखते हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में आए। फिर सेकंड क्लास में जब आप लोग सीख जाते हो फिर एडवांस क्वेश्चन बढ़िया आपको पेपर लेवल के देखने को मिलते हैं। चलिए देखिए एग्जाम में तो इसने क्या किया, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये मत समझना ये पूछे नहीं गए हैं, बिल्कुल हलवा से क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं। तो क्या करा, यदि CAT कैट को एक कूट लिपि में 3120 लिखा जाता है तो NABIN को कोड क्या होगा। तो मेरे भाई CAT कैट को क्या कह रहा है, ये 31220 लिख रहा है। उसके बाद ये कोड पूछ रहा है मेरे भाई NABIN का कोड पूछ रहा है क्या होगा। मेरे भाई हमको मालूम है, अभी हमने आपको लेटर याद कराए थे, C 3 पर आता है, 1 नंबर पर आता है, T 20 नंबर पर आता है। T कितने नंबर पर आता है, 20 नंबर पर आता है। तो इसने क्या करा है, जो लेटर सेम नंबर पर आता है इसको इसने क्या किया है मेरे भाई, सेम लिख दिया है। हमको मालूम है C 3 नंबर पर आता है, 3 कर दिया है कोड, और A 1 नंबर पर आता है, 1 कोड कर दिया। T हमारा 20 नंबर पर आता है, इसने T को क्या कर दिया है, 20 कोड कर दिया है। हम क्या करेंगे, N हमारा 14 पे आता है तो हम 14 लिख देंगे, A हमारा 1 पे आता है तो 1 लिख देंगे, B हमारा 22 पर आता है 22 लिख देंगे, I हमारा 9 पे आता है, N हमारा कितने पे आता है, 14 पे आता है 14। तो क्या हो जाएगा, 14 122 914, 14 122 914 इज द राइट आंसर। हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा, ना B होगा, ना C होगा, ना D होगा, ना B होगा, ना C होगा, ना D होगा, फर्स्ट वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से, अगले क्वेश्चन पे बात करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जब दे दी चुनौती सिंध को फिर धार क्या मझधार क्या, दे दी चुनौती सिंध को फिर धार क्या मझधार क्या। अब तो जो कुछ भी है वो सब क्या है, RRB ग्रुप डी की तैयारी है, जब तक करेंगे जब तक एग्जाम नहीं होता है। लगाइए, यदि किसी कूट भाषा में EXPANSION को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, 24 85 37 993, तो उसी कूट भाषा में PENSION का कोड क्या होगा। लगाओ, अभी जो पीछे क्वेश्चन लगवाया था सेम वही है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई, लगाओ। अब हम बात कर लेते हैं इसे EXPANSION को इसने मेरे भाई क्या किया है, 2 4 8 5 3 7 6 9 3 क्या किया है, 7 6 9 3 लिखा जाता है। तो हम कर लेंगे गिनती, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। अब ये कोड पूछ रहा है मेरे भाई PENSION। अब इसने देखो क्या किया है, हमको मालूम है E 5 नंबर पर आता है, X 24 पे आता है, P 16 पे आता है, 1 पर आता है, N 14 पे आता है, S 19 पे आता है, I 9 पर आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है। कोई टेंशन नहीं है, हम है ना आप लोगों के लिए। अब ये सोच रहे हो आप लोग कि E 5 नंबर पर आता है तो इसने 2 नंबर पर लिख दिया है, X 24 नंबर पर आता है उसने 4 लिख दिया है। तो मेरे भाई अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन लगवाया था सेम वही है, इसने थोड़ा उसको लॉन्ग कर दिया है। अब E को इसने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया है, X को इसने क्या लिख दिया, 4 कर दिया है। तो हम देख लेंगे, हमारा P 16 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर है, N 14 नंबर पर आता है, S 19 पर आता है, I 9 पर आता है, O 15 पर आता है, N हमारा कितने पर है, 14 नंबर पर आता है। हम यहाँ पर देखेंगे, खोजेंगे कि P 3rd नंबर पर है, उसने 3 नंबर पर क्या लिखा है, P को 8 लिखा है, क्या लिखा है, 8 लिखा है।
तो हम 8 लिख देंगे। अब ऑप्शन से चेक करेंगे, 8 सब में है, आगे चेक करना पड़ेगा। अब ई की बात कर लेते हैं, ई को इसने 2 लिखा है, अब यहाँ पर 2 सब में दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात कर लेते हैं एन की, एन हमारा कितने नंबर पर है, यहाँ से 5 नंबर पर होगा, 2 2 4 5, तो 5 नंबर पर इसने क्या किया है, थर्ड लिखा है। एन को क्या लिखा है, 3 लिखा है, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, 823, 823 सब में है, कोई बात नहीं। अब एस देख लेंगे, एस को 9 लिखा है, एस को इसने क्या लिखा है, 9 लिखा है। एस को क्या किया है, 823, एस को 9 नहीं लिखा होगा, 2 2 4, 2 2 4, एस को इसने 7 लिखा होगा मेरे भाई, क्या लिखा होगा, 7 लिखा होगा। एस को क्या लिखा है, 7 लिखा है। एस को क्या लिखा है मेरे भाई, 7 लिखा है। फिर हम बात करते हैं आई की, आई को इसने क्या लिखा है, 6, आई को इसने क्या लिखा है, 6 लिखा है, कोई बात नहीं, आई को 6 लिख दिया है। ओ को इसने क्या लिखा है, 9 लिखा है, ओ को 9 लिखा है। फिर उसके बाद बात करते हैं एन की, एन को इसने क्या किया है, किस में कोड किया है, 3 में कोड किया है। अब हम क्या करेंगे, 8 2 3, 8 2 3 सब में मिल रहा है, तो यहाँ क्या होगा 7, तो ऑप्शन नंबर ए वाला नहीं होगा। उसके बाद 7 यहाँ मिल रहा है, तो डी वाला नहीं होगा। 7 के क्या बात है, 6 आ जाता है, 6 के बाद, तो 6 के बाद 3 9, ये भी नहीं होगा। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। समझ गए, गॉट इट, अंडरस्टूड एनी प्रॉब्लम। क्या किया है इसने मेरे भाई, इसने जो लेटर लिखे थे उनको एक मतलब संख्या बना के लिख दिए ऐसे ही। तो हमने क्या किया है, जिस लेटर की जो संख्या लिखी थी उसको सेम उतार दिया। वेरी आसान क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ। यदि PRABA अक्षरों को किसी कूट भाषा में 27595 लिखा जाता है और THILA को 36845 लिखा जाए, तो BHARATHI को उस कोड भाषा में किस प्रकार लिखेंगे। लगाओ पोज करके, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे भाई। PRABA को क्या लिखा है, 27595 लिखा जाता है, और THIL के A का कोड क्या किया है, 368451। तो हम इसको यहां पर कोड कर लेंगे, THILA। अब हमको मालूम है कि क्या है लेटर, हमें अभी मैंने आपको पीछे याद ही कराए थे बढ़िया से। P16 पे होता है और 18 पे होता है, A1 पर होता है, B2 पर होता है, A1 पर होता है। बट इसने क्या किया है, 27595 लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, भी क्वेश्चन लगवाया था, इसने P को 2 लिखा है, R को 7 लिखा है, A को क्या किया है, 5 लिखा है, और B को 9 लिखा है, तो A को 5 लिखा है। हम क्या करेंगे, THIL को इसने क्या किया है, 3648451। तो ये कोड किसका पूछ रहा है, PHARATHI का कोड पूछ रहा है मेरे भाई। किसका कोड पूछ रहा है, ये आई का कोड पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने देखा है बी को इसने क्या लिखा है, बी को 9 लिखा है, तो हम 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो डी वाला क्वेश्चन नहीं होगा ना बी वाला होगा, क्योंकि मुझको प्रैक्टिस टेस्ट करना है और स्पीड से लगाना है, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर एच को देखेंगे, इसने क्या लिखा है, एच को मेरे भाई इसने क्या लिखा है, एच को क्या लिखा है, एच देखेंगे कहां पर, एच यहां पर है, एच को इसने क्या लिखा है, 6 लिखा है, तो हम 6 लिख देंगे। अब 96 किस में है, 96 इन दोनों में, कोई बात नहीं। अब हम आई देख लेंगे, लास्ट वाला देखेंगे। आई को इसने क्या लिखा है मेरे भाई, आई को इसने 8 लिखा है, आई को क्या लिखा है, 8 लिखा है। बट हम यहाँ देखेंगे, अब इसमें क्या है, 8 दोनों में है, तो मुझको पूरा ही चेक करना पड़ेगा। अब ए को ये क्या लिख रहा है, ए को ये 5 लिख रहा है, तो हम ए को 5 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक 5 लिख रहा है, तो 5 लिख देंगे। आर को ये क्या लिख रहा है, आर को 7 लिख रहा है, तो 7 लिख देंगे। टी को ये क्या लिख रहा है, टी को 3 लिख रहा है, तो 3 लिख देंगे। एच को मेरे भाई ये क्या कह रहा है, 6 लिख रहा है, तो हम 6 लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 968। ऑप्शन नंबर सी वाला नहीं होगा, इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। समझ गए, बिल्कुल। मैं क्या करता हूं, एक प्रकार के 3 से 4 क्वेश्चन रखते हैं, क्योंकि आप लोग सीख जाओ। क्या करता हूं मैं, 3 से 4 क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, तो आप लोगों को लगाने में कोई आसानी नहीं होती, आप लोगों की क्या हो जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लगाओ पोज करके। क्वेश्चन नंबर 6 लगाओ। इफ अ
इफ ए बराबर 1, पेट को 37 लिखा गया है, देन TAP का कोड क्या होगा। मेरे भाई हमने आपको लेटर याद ही करा दिए हैं, तो इसने क्या किया है, ए को 1 लिखा है और पेट को क्या किया है, पेट को इसने 37 लिखा है। पेट को 37 लिखा है तो टेप का क्या होगा, सेम वही बात पूछ रहा है, टेप का क्या होगा। इसने क्या करा है, इनको लेटर को उलट पलट कर दिया है। ए हमारा 1 नंबर पर आता है, 1 लिख दिया है। अब पेट की हम बात कर लेते हैं, PAT। अब इनको अलग अलग कर देंगे, क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। P हमारा कितने पे आता है, 16 पे आता है, A 1 नंबर पर आता है, T 20 नंबर पर आता है। क्या क्या है इसने मेरे भाई, जो लेटर लिखे हैं, लेटर का सबसे पहले नंबर लिखा है और नंबर लिखे इसने क्या क्या, उनको प्लस कर दिया है। सबको क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। जब सबको प्लस करेंगे मेरे भाई तो कितना बन जाएगा, सबको प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 37 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 37 बन जाएगा। क्योंकि देखो 16 और 20 कितने होते हैं, 36, 36 से कितना होगा, 37, 37। तो हम क्या करेंगे, 20 प्लस का 1 प्लस के 16 तो कितना हो जाएगा, 37। सेम क्वेश्चन आ जाएगा। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 की अब हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का D4BAD7 लिखा गया, देन इज द वोवेल ऑफ नेट। वैल्यू ऑफ नेट क्या होता है, NANT का कोड क्या होगा। डी को क्या करा है मेरे भाई, 4 लिखा है। बेट को इसने क्या किया है, BAD। बेट को इसने 7 लिखा है। हम बात कर लेते हैं, B 2 नंबर पर आता है, A 1 नंबर पर आता है, D 4 नंबर पर आता है। अभी पीछे जो क्वेश्चन बताया सेम है, अब इनको ऐड कर लेंगे, 2 1 3 3 और कितना हो जाएगा, 4 4 3 कितना होता है, 7 होता है। अब बात कर लेते हैं ANT की। T 20 नंबर पर आता है, N हमारा कितने नंबर पर आता है, N 14 नंबर पर आता है। इनको प्लस करेंगे और A हमारा 1 नंबर पर आता है, तो कितना हो जाएगा, 35। 14 15 15 20 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे, 35। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए मेरे भाई। यदि CONDEMN को CNODMEN के रूप में कोडित किया जाता है तो TEACHE या टीचर को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, बताओ मेरे भाई क्या होगा। तो हम बात कर लेते हैं, CONDEMN को क्या किया है इसने, CNODMEN लिखा है। तो इसने क्या किया है मेरे भाई, लेटर हमको मालूम है सेम सेम दिख रहे हैं, तो इसने क्या किया है, अपोजिट करके इसको सेम लिख दिया है। सी को नहीं मेरे भाई, इसमें ऐसे नहीं होगा, कुछ और लॉजिक लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं इस पे क्या लगाया होगा इसने। C 3 नंबर पर आता है, 15 पे, N 14 पर, D 4 पर, E 5 पर, M 13 पर, N 14 पर, N 14 पे आता है। फिर हम बात करते हैं, ये टीचर का कोड पूछ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे CNODMEN लिखेंगे। मेरे भाई इसने क्या किया है, देखो C को सेम लिख दिया है। C को क्या किया है, C को सेम लिखा है और N को क्या किया है, सेम लिखा है। फिर उसके बाद क्या किया है, इसमें क्या होता है, कई टाइपें होती हैं। फिर N को क्रॉस मेथड में कर दिया है, O को क्रॉस कर दिया, D को सेम किया, फिर क्या किया है, M को M लिखा है और E को E लिखा है। इसने क्या किया है, इसको डिजाइन में लिख दिया है। क्या करा है, क्रॉस मेथड लगा दिया है, ऐसे करके एक भाग बनाया और सीधे में लिखा है, गुणे भाग करके कर दिया। तो हम भी क्या करेंगे, टीचर का क्या बना देंगे, जैसे हम लिखेंगे TEACHER। अब हम बात कर लेंगे, सेम डिजाइन बनाना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, T का T लिख दूंगा और R का क्या करूंगा, R लिख दूंगा। फिर उसके बाद बीच का लेटर देखूंगा, C का C लिख दूंगा और ऐसे क्रॉस मेथड लगा के क्या करूंगा, A करूंगा और फिर E करूंगा। बिल्कुल चुटकियों में होगा, E का E कर दूंगा और H का H कर दूंगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, TAE। T क्या A होगा, ये नहीं होगा ना, C वाला होगा। अब हम देख लेंगे D वाला, TAECHER। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला। जो इसमें डबल ई दे दी है बी वाले में, तो इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है मेरा, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लगाइए। CENTURON को कोड भाषा में
ये भाषा होगा, हमने भाषा कर दिया है, कोई बात नहीं, इसको सही कर देंगे। भाषा में 32 57 91 465 लिखा जाए और RANK को 1859 लिखा जाए तो 7859 अंकों से क्या निरूपित होगा, मतलब क्या लेटर बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है, इसने क्या किया है, CENTURION को इसने क्या कोड किया है, 325791465। कोई टेंशन लेने को नहीं है। फिर इसने क्या किया है, RANK को किसमें कोड किया है, 1859। और ये पूछ किसका रहा है, 7859 में लेटर क्या होंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, लेटर से नंबर लिख रहे थे। पीछे क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, लेटर से नंबर लिख रहे थे। अब ये क्या कर रहा है, नंबर से लेटर पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हमको मालूम है C 3 नंबर पर आता है, E 5 नंबर पर आता है, क्रम 22 से कोई मिल ही नहीं रहा है। क्रम 22 से नहीं मिला, इसने क्या किया है, खूब ढेर से क्या कर रहे हैं, ज्यादा से नंबर लिख दिए और उनसे छाटकर एक अलग कोड बना दिया, फिर उसका कोड आपसे पूछ दिया। कोई बात नहीं, हम देखेंगे कि R को 1 लिखा गया, यहाँ पर भी R को 1 ही लिखा गया है। C को इसने 3 लिखा है, तो यहाँ पर जो है C है नहीं, डबल N है, डबल N को यहाँ पर क्या लिखा गया, 5 लिखा गया, तो यहाँ पर भी N को क्या किया गया है, 5 किया गया है। क्वेश्चन लगाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर N को यहाँ 5 लिखा होता और यहाँ पर जो है 4 लिखा होता तो मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती, बट इसमें ऐसा इसने कुछ किया नहीं है। तो 7 देखेंगे, अपोजिट में 7 हमको कहाँ मिल रहा है, 7 मेरे भाई हमको यहाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 7 यहाँ पर मिल रहा है। तो हम देखेंगे 7 यहाँ पर 4 नंबर पर इसने क्या लिखा है, 7 को T लिखे, 7 को क्या लिखा है, T लिखा है। तो 7 को हम क्या कर देंगे मेरे भाई, T लिख देंगे। फिर 8 को देखेंगे, 8 को इसने A लिखा है, तो हम 8 को यहाँ पर A लिख देंगे। TA मिल रहा है हमें, ना तो A में मिल रहा है ना तो B में मिल रहा है, अब 2 ऑप्शन में मिल रहा है। फिर हम क्या देखेंगे, 5 को इसने N लिखा है तो हम N लिख देंगे। और 9 को इसने मेरे भाई क्या लिखा है, 9 को इसने क्या लिखा है, 5 नंबर पर 9 को इसने U लिखा है, तो हम U लिख देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये तो मिल ही नहीं रहा है। 9 को इसने क्या लिखा है, 9 को K लिखा है, बट यहां पर TENTURION। कोई बात नहीं, यहां पर जो है 2 2 4 5 नंबर पर 2 2 4 1 5 नंबर पर कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि इसने यहां पर ऑप्शन में भी K दिया है, TANU, और बट यहां पर भी K को 9 लिखा गया है। इसने क्या किया है, 9 को U लिख दिया है। इसने क्या किया है, U लिख दिया है। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर K कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर K कर लेंगे, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, K कर लेंगे। 9 को क्या लिखा जाएगा, K लिखा जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में नहीं, हम ऑप्शन से ही पकड़ लेंगे क्वेश्चन को। अगर टाइपिंग मिस्टेक होगी या कहीं पर गलती होगी, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसने 9 को U लिख दिया, यहाँ पर 9 को K लिखा, बट हमको U नहीं मिला तो हम K मान लेंगे। तो इस द राइट आंसर क्या है, TANU। TA नहीं, यानी U तो ना आएगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर हटा ही दिया है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे मेरे भाई, K कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, TANK इज द राइट आंसर। हमारा क्या हो जाएगा, C वाला हो जाएगा। इज द राइट आंसर C हो जाएगा, ना D होगा। समझ गए बात को, क्योंकि यहाँ पर इसने Q कर दिया होगा गलती से, मैंने इसको सही कर दिया। कोई टेंशन नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये आप लोग क्या करोगे, होमवर्क में रख लो, ठीक है। ये होमवर्क में करोगे क्वेश्चन, और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताओगे। इसका आंसर किस में बताओगे, कमेंट में बताओगे बिल्कुल तुरंत। उसके बाद और स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चन लगाया करो आप लोग, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। बाकी आपको इसका सारा सिस्टम कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा, यूट्यूब में इसकी पिन जो है लिंक है। और हमारा चैप्टर, कितने चैप्टर हो चुके हैं, 2 चैप्टर हो चुके हैं। तीसरा चैप्टर आज मैंने स्टार्ट कर दिया है, कोडिंग डिकोडिंग का आगाज कर दिया है। आपके सपनों का आगाज BTS क्लासेस के साथ मैंने बोला ही था। आपके सपनों को जो है हर एक साकार कराऊंगा, और यहाँ से आधार से लेकर कहाँ तक लेके जाऊंगा, अंतरिक्ष तक का सफर कराऊंगा। RRB ग्रुप D का एक एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।